Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the second class on chapter 4 of Microeconomics, Consumer Equilibrium IC Analysis. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. We covered the three properties of IC. In today's class, we will cover the rest three IC properties and we will study about consumer budget. So, fourth property of IC is IC does not touch or intersect each other. Now you can see in the below diagram that यहाँ पे हमने दो ICs ड्रॉ की हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं at point P. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो दो आईसीज होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को टच या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. अब ऐसा क्यों होता है? गिवन बिलो आर ड्रॉन टू आईसीज इंटरसेक्टिंग ईच अदर. यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं कि पॉइंट जो है P और Q वो किस पे लाई कर रहा है? IC1 पे. और जो पॉइंट P और R है वो किस पे लाई कर रहा है? IC2 पे. अब हमें पता है कि IC पे कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे तो हमें क्या देगा? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट P है वो इक्वल है किसके? पॉइंट Q के. और जो पॉइंट P है वो और किसके इक्वल है? इक्वल टू R है. सो मैथमेटिकली देखा जाए तो हमारे पॉइंट जो है Q किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल हो जाएगा. बट लॉजिकली ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब हम लोग हमारा जो IC होता है वो हायर होता है तो वो हमें क्या देता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हमारे हिसाब से ये क्या होता है कि अगर हमारे गुड बाय का कंजम्पशन जो है वो P ही है तो हमें पॉइंट Q और R पे कैसा मिलना चाहिए? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. बट ये तो उससे हायर है. पॉइंट R जो है वो पॉइंट Q से कैसा है? हायर पे है. तो ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा. सो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि दो आईसीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर टच करें. नाउ नेक्स्ट इज IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है जब हम IC बनाते हैं कि वो हमेशा दो गुड्स का कंजम्पशन शो करता है या फिर दो गुड्स का कंजम्पशन होता है जब हम IC को ड्रॉ करते हैं. सो अगर हमारा जो IC है वो टच करेगा एक्स एक्सिस को तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कंजम्पशन है Y का वो क्या है? 0 है. और अगर हम लोग टच हमारा जो IC है वो टच करेगा Y एक्सिस को तो इसका मतलब हमारा जो गुड X है उसका कंजम्पशन कैसा है? 0 है. सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं क्योंकि हमारा अजम्पशन ही ये है कि हम लोग हमेशा दो गुड्स को कंज्यूम करते हैं. सो नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन. सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे एक सिचुएशन जहाँ पे हमें इनकम या बजट जो कंज्यूमर का दे रखा हो वो हो 80 और जो प्राइस ऑफ गुड X है वो क्या हो? 2 और प्राइस ऑफ गुड Y क्या हो? 1. अब यहाँ पे एक शेड्यूल है जहाँ पे हमने कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए हैं यूनिट्स ऑफ गुड X एंड Y. सो सबसे पहले बजट सेट क्या होता है? बजट सेट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. मीन्स कि गिवन प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर पर हम कितने कॉम्बिनेशंस अटेन कर सकते हैं टू गुड्स के. मीन्स गुड X या फिर Y या फिर 1 या 2. सो बजट सेट की इक्वेशन क्या होती है? P1x1 प्लस P2x2 लेस देन इक्वल टू Y. Y इज बजट और इनकम ऑफ द कंज्यूमर. Price is price of good 1 and price of good 2 and X refers to the units. So next we will study about the budget line. Budget line. So budget line refers to the line showing different attainable combination of two goods that the consumer can buy given his income and prices of
गुड। सो जो हमारी बजट लाइन है वो क्या है, ये जो लाइन है PQ जो लाइन है यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 80 प्लॉटेड ऑन गुड ऑन एक्सिस y एंड 40 ऑन एक्सिस x। सो ये जो लाइन है ये हमारी क्या रेफर कर रही है, टू द बजट लाइन और प्राइस लाइन। अब इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू y। जो हमारा बजट सेट होता है उसका क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होता है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू y होता है। अब हम इस लाइन को बजट लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर वो जो गुड्स खरीद सकता है, टू गुड्स, वो सिर्फ अपनी विद इन द इनकम खरीद सकता है। जो भी उसका बजट होगा वो सिर्फ उसी बजट के अंडर अपने गुड्स को परचेज कर सकता है। इसीलिए एक रीजन है कि हम इसको बजट लाइन कहते हैं। अब इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज कि गिवन द प्राइजेस ऑफ गुड x एंड y वी कैन बाय 80 यूनिट्स ऑफ गुड y एंड 40 यूनिट्स ऑफ गुड x। 80 ऑफ y and 40 of x with the given income of 80 rupees. Thus 80 units of good y equals to 40 units of good x. Thus price of unit of good 1 equals to price of units of good 2. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो P1 upon P2 equals to 80 upon 40 equals to 2 upon 1. So this line shows the price ratio of two goods at each combination. ये हमें ये लाइन क्या शो करती है कि क्या प्राइस रेशियो है टू गुड्स का आपस में। So for it is all for today. In the next class we will cover the rest of the chapter. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.